नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान अपना खलाई स्टेशन बनाएगा। 11 सालों में सूबे में इस्लाहात की हैं। कौमी यौम खला के मौके पर वजीर आजम मोदी का खिताब। उत्तराखंड के चामोली में बादल फटने के ताजा वाकयात, मुतअद्दिद अफराद लापता, बचाव राहत कार्य के काम जारी। बिहार में इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा जारी। राहुल गांधी की किसानों से मुलाकात। तेजस्वी यादव ने कहा, हम एफआईआर से नहीं डरते। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में ऑटो और ट्रक का तसादुम, 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। रियासत तेलंगाना में तहसीलदार दफातर और रजिस्ट्रार दफातर रिश्वत काटा, सख्त निगरानी की जरूरत। गजा पर यहूदी फौज के ताजा हमलों में 80 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में मुसलसल क्रैकडाउन। गजा कहत से दो चार, अक़वाम मुत्तहिदा की तस्दीक। इसराइल पर कहत मुसल्लत करने का इल्जाम। और इसराइली फौज गजा शहर में बाकी टावर्स को गिराने का इरादा रखती है। मंसूबा तैयार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हिंदुस्तान सेमी क्रियोजेनिक इंजन्स और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कौमी यौम खला के मौके पर वर्चुअल खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने मुल्क के साइंसदानों की सलाहियतों और खिदमात को खराज पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप तमाम साइंसदानों की मेहनत से हिंदुस्तान गगनयान के साथ बुलंद होगा और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान अपना खलाई स्टेशन बनाएगा। वजीर आजम ने कहा कि पॉलिसी की सतह पर कभी भी वक्फा नहीं होना चाहिए। हम खला में डॉकिंग की सलाहियत रखने वाले चौथे मुल्क बन गए हैं। साथियों, आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन। साथियों, अनंत अंतरिक्ष हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वहां कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं है। मैं मानता हूं स्पेस सेक्टर में पॉलिसी लेवल पर भी कहीं कोई आखिरी ठहराव नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने लाल किले से कहा था, हमारा रास्ता
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है। इसलिए बीते 11 वर्षों में देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। उत्तराखंड के चामोली जिले के थराली कस्बे में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब बादल फटने के वाक़े की वजह से नुकसानात की इत्तला है। जब लोग गहरी नींद में थे, अचानक कुदरत का कहर बरपा हुआ और बताया जाता है कि यहाँ पर एसडीएम की रिहाइशगाह और तहसील के साथ ही कई सड़कें और घर मलबे में दब गए। इस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद के लापता होने की इत्तला मिली है। बादल फटने के बाद राड़बगढ़ और आसपास के इलाकों में सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। मलबे के साथ साथ पानी के तेज बहाव ने सड़कों को नदी में तब्दील कर दिया है। मुकामी इंतजामिया और बीआरओ की टीमें सड़कों को साफ करने में मसरूफ हैं, लेकिन बारिश और मलबे की वजह से राहत कार्य के काम यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें वक्त लग रहा है। नेशनल हाईवे पर भी आमोदरफ्त के ठप होने की खबर है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया है और इस सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत भी जारी की गई हैं। कई मुकामात पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर दलदल है और उसके साथ साथ बाज गाड़ियां भी यहाँ पर दलदल में फंसी हुई देखी गई हैं। चूंकि दरमियानी शब ये वाकया पेश आया था और बाज इमदादी टीमें यहां पर अभी भी नहीं पहुंच पाई हैं क्योंकि रास्ता अभी यहां पर खराब है। नुकसानात को लेकर अभी भी यहां पर आदाद और शुमार सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना बताया गया है कि कई अफराद लापता हैं और उनकी तलाश का काम जारी है। बचाव राहत कार्य की टीमों को चौकस कर दिया गया है। कांग्रेस के लीडर और लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने आज बिहार के कटिहार में मखाना किसानों से किथम हितों में जाकर मुलाकात की। राहुल गांधी ने किसानों के मसाइल की भी समाअत की। कांग्रेस लीडर वोटर अधिकार यात्रा के सिलसिले में बिहार का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान जहां वो मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से खिताब भी कर रहे हैं, समाज के मुख्तलिफ तबकात से भी उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ एफआईआर से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि कौन एफआईआर से डरता है। तेजस्वी का कहना था कि लफ्ज जुमला भी एक जुर्म है। उनका निशाना बीजेपी था। आज बीजेपी सच्चाई से डरती है, लेकिन हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हमेशा सच को बयान करते रहेंगे। से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में सच बोलने से लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। बदनाम जमाना गैंगस्टर मयांक सिंह को आज़रबाईजान से झारखंड के दारकूमत रांची लाया गया है। बताया जाता है कि मुल्क हवालगी की कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद मयांक सिंह को हिंदुस्तान लाया गया है और उसे आज रामगढ़ की अदालत में पेश किया जाएगा। बिहार पटना जिले के दुनियावा इलाके में हफ्ते की सुबह एक हादसा पेश आया है। ट्रक ने ऑटो को टक्कर दे दी, जिससे उसके परखचे उड़ गए। इस खौफनाक हादसे में 8 अफराद की हलाकत हुई, जबकि 7 दीगर जख्मी बताए गए हैं। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। जराये के मुताबिक हिलसा के मलामा गांव के लोग ऑटो में सवार होकर गंगा स्नान करने गए थे। सुबह गंगा स्नान के बाद सभी ऑटो में बैठकर लौट रहे थे, तभी ऑटो शाहजहांपुर थाना इलाके के दुनियावा के पास पहुंचाई था कि तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को टक्कर दे दी।
और इस दौरान ऑटो के परखचे उड़ गए और 8 लोगों की बरसरे मौका मौत हुई। 5 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक शख्स अपने फौत हुए नौमौलूद बच्चे को लेकर डीएम के दफ्तर पहुंच गया और एहतजाज करने लगा। विपिन गुप्ता नामी इस शख्स का कहना था कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनकी बीवी की नॉर्मल डिलीवरी का यकीन दिलाया। इसके लिए 10,000 रुपए की फीस भी बताई, जबकि ऑपरेशन होने पर 12,000 रुपए की फीस बताई गई। विपिन गुप्ता का कहना था कि जब उनकी बीवी को दर्द होने लगा तो हॉस्पिटल का इंतजामिया खामोश रहा, जबकि हॉस्पिटल का इंतजामिया बीवी की हालत को देखकर रकम में इजाफा करता रहा। इस दौरान डिलीवरी तो हो गई, लेकिन नौमौलूद की मौत हो गई। विपिन ने जिम्मेदार हॉस्पिटल के अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बच्चा भर्ती करवाया था, यहाँ पे बच्चा भर्ती करा तो बोले अगर नॉर्मल होगा तो 10,000 रुपये लगेंगे और अगर चीरा लगेगा हल्का था तो 12,000 रुपये लगेंगे। और जैसे जैसे मेरी घरवाली की तबीयत खराब होती रही ज़्यादा, ऐसे इनके लोगों को पैसे बढ़ते रहे धीरे धीरे। हमने पैसे रात को 2:30 बजे लेके आए थे और यहाँ धीरे धीरे इनकी हमने कहा अगर नहीं आपके बस की बात है तो आप दूसरी जगह बताइए तो हम लेके जाएं। बोले नहीं, यहीं सारा काम हो जाएगा। और जैसे जैसे दर्द होती रही, घरवाली की हमारी बढ़ती रही, ऐसे इनके पैसे बढ़ते रहे। और हमने कहा कर दीजिए आप पैसा इंतजाम करिए। बोले नहीं, पहले पैसे चाहिए, बाद को इंतजाम होगा। इन लोगों ने हाथ नहीं लगा। मेरी घरवाली ऐसे चिल्लाती रही, हाथ डाल के बिल्कुल फिर सारा निकाल दिया उसकी घरवाली बिल्कुल जाने भी बच्चे को चले। फिर जिनने मना कर फिर डायरेक्ट वहाँ से मेरी घरवाली को पकड़ के अपनी नर्स भेज के वहाँ पे हमारी घरवाली धक्का देते वहाँ रोड पे जाके। फिर हम लोगों ने जब डायरेक्ट मना किया तब हम वहाँ सर्जन के यहाँ लेके गए। अभी फिर सर्जन के यहाँ लेके गए थे कल। यहाँ पहले वहाँ डीएम कप्तान के साथ यहाँ गए, कप्तान के पास, फिर सोमो के पास गए डीएम। वहाँ से फिर बोले जाओ हम तुम्हारी कार्रवाई करें। वो साथ में आए हुए हैं जी। झोले में बच्चा था सर, ले कल तक हमने बताया बच्चे के लिए। जम्मू कश्मीर के कठवा में पानी के मुसलसल बहाव की वजह से कार पानी में बह गई। एसडीआरएफ की टीम मकाम वाक़या पहुंची। बाद में कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। अभी तक जानी नुकसान को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। यार साइड ही हो। सिनेमा वाले रवि वो गाड़ी निकाली सिनेमा वाले रवि कौन है? सिनेमा वाले रवि भाई रियासत तेलंगाना के बाज़ अजला बशमूल शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में रजिस्ट्रार दफातर और उसके साथ साथ तहसीलदार दफातर बदनवानियों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। हैदराबाद के अलावा अजला में भी हालिया चंद दिनों के दौरान महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ने मुतअद्दिद ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अवाम अगर रजिस्ट्रार दफातर को चाहते हैं तो उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस दौरान कभी कोई एजेंट उनसे राब्ते में आता है और फिर बात ओहदेदार तक ले जाई जाती है। अब यहां पर ओहदेदार अपनी मुलाजिमत से ज्यादा रुश्वत पर तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान तेलंगाना की एसीबी ने रजिस्ट्रार दफातर के ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। वनस्थलीपुरम के सब रजिस्ट्रार राजेश को 70,000 रुपए और आदिलाबाद के ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार को भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इस तरह के वाकयात रजिस्ट्रार दफातर के अलावा तहसीलदार दफातर और दूसरे महकमेजात में भी देखे जा रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन अब तक इन ओहदेदारों से यानी कि इन शोबेजात से रिश्वत का खात्मा नहीं हो पाया है। कहते हैं कि जराइम को ख़त्म करने के लिए मुजरिम को नहीं, जुर्म को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर सरकारी महकमेजात में ईमानदारी के साथ काम हो तो रिश्वत जैसी लानत का खात्मा हो सकता है, लेकिन इसके लिए सख्त निगरानी की ज़रूरत है। सिर्फ इंसदाद रिश्वत सितानी एसीबी पर ही सारी जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती। हालिया चंद दिनों के दौरान खातून तहसीलदार भी रिश्वत लेते हुए पकड़ी जा चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि अवाम को क्या रिश्वत के बगैर कुछ काम नहीं हो पाएगा? सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकारी महकमेजात में ईमानदार लोग अब नहीं रहे?
ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे महकमे जात हैं जहां पर ईमानदार लोग भी हैं और अपने फराइज को दयानतदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बास ऐसे लोग भी हैं जो रिश्वत को अपना फर्ज समझते हैं और फर्ज को यहां पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हुकूमत, पुलिस और एसीबी को चाहिए कि ऐसे ओहदेदारों पर नजर रखें और अवाम को इस लानत से महफूज रखें। गजा में यहूदी फौज की ताज़ा बर्बरियत में मजीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज ने खान यूनिस के अलावा दूसरे कई इलाकों पर हमले किए। अल अवदा हॉस्पिटल के ज़राए ने खबर दी है कि नुसरत कैंप के पास हुए हमले के बाद दर्जनों जख्मियों को लाया गया। आज सुबह से ही 15 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की इत्तला है। इसराइली फौज ने गाजा के असदा इलाके में बेघर फ़लस्तीनियों के ठिकानों पर बमबारी की है। इस इलाके में 12 फ़लस्तीनी बशमूल 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। इतला यह भी है कि इमदाद के हसूल के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर 64 हमले अब तक हो चुके हैं। गाजा सिटी के जैतून और दूसरे इलाकों पर भी यहूदी फौज ने बमबारी की है। अल जबालिया, शुजाइया और दूसरे मुकामात पर भी यहूदी फौज के हमलों की इत्तलात है। मगरबी किनारे में यहूदी फौज ने नेबलस हेब्रोन में क्रैकडाउन किया है। गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बाज़ मकामात पर मज़ाहमतकारों के साथ झड़पों की भी इत्तला है। इसराइली ज़राए ने बताया है कि फ़लस्तीनी ग्रुपों और तल अवीव के दरमियान यरगमालियों के तबादले के माहदे के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए मुशावरत का आगाज़ हो चुका है और तवक्के है कि ये मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। तफसीलात के मुज़ाकरात के अगले दौर की मीटिंग एक नई और गैर मौलाना जगह पर मुनाकिद होने का इम्कान है। ज़राए ने इशारा दिया है कि दोहा में होने वाले हालिया मुज़ाकरात में शिरकत करने वाला इसराइली वफ़द दोबारा मुज़ाकरात में शामिल होगा। इस इम्कान के साथ वो किसी नए मुकाम पर होंगे जिसका ऐलान नहीं किया गया है। दूसरी तरफ इसराइली ज़राए ने कहा है कि इसराइली फौज गाजा शहर में बाकी टावर्स को गिराने का मंसूबा रखती है। शहर पर तबाजा कब्जा करने के अपने मंसूबे के हिस्से के तौर पर ऐसा किया जाएगा। इसी तरह रफा और खान यूनिस के जिलों में बड़े पैमाने पर तबाही की पॉलिसी इख्तियार की गई है। इसराइली अखबार ने कहा कि गाजा सिटी पर इसराइली हमला अरबाज जदून ऑपरेशन के पहलुओं की नकल करेगा। इसमें गाजा सिटी के अतराफ नई फौजी सड़कों की तामीर और मुमकिन तौर पर अहम सड़कों पर इमारतों की बड़े पैमाने पर तबाही शामिल है। हाल ही में रफा और खान यूनिस में ऐसा ही किया गया है। बेल्जियम की दलकुमत ब्रसल्स में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा किया गया। मज़ाहरीन फ़लस्तीनियों पर हमलों और उन्हें क़हर से दो चार करने पर यहूदी इंतज़ामिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस के साथ मज़ाहरीन की झड़पें भी हुई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जुमे के दिन फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यगानगत करते हुए मुजाहरे किए गए। सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खून का अतिया देकर सालाना मुहिम का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इस मुहिम का मकसद रजाकाराना तौर पर खून का अतिया करने की हौसला अफजाई करना है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक मुहिम का मकसद माशरे के तमाम तबकात को खून का अतिया करने की तरगीब देना और रजाकाराना अतियात को 100% तक पहुँचाना है। सऊदी अरब की वजारत सेहत के मुताबिक 2024 में 8 लाख से ज़्यादा अफराद ने खून का अतिया दिया था, जो अवामी शऊर में इजाफे को ज़ाहिर करता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सरजीव गौर को हिंदुस्तान में नया अमेरिकी सफ़ीर नामजद कर दिया है। उन्हें जुनूब और वस्त एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया गया है। गौर इस वक्त व्हाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप का कहना है कि गौर नए ओहदे के लिए सेनेट से तौसीक तक अपने फ़राइज़ को अंजाम देते रहेंगे।
अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने पेंटागन के खुफिया एजेंसी के सरबराह को ओहदे से हटा दिया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटाया है। अप्रैल में दावा किया गया था कि वजीर दिफा के करीबी हलकों में इख्तियारात की जंग के सबब पेंटागन में हलचल और अफरा तफरी देखी जा रही थी। खलीजी ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपने भरपूर और मुस्तकिल ताउन की पॉलिसी पर जोर देते हुए कहा कि गजा में बढ़ती हुई भूख और क़ैद की कैफियत क़ाबिज़ इसराइल की गैर इंसानी रविश का वाज़ेह सबूत है। खलीज टाउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदवी ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि फौरी तौर पर इसराइल पर दबाव डाले ताकि गजा की पट्टी में तमाम सरहदी गुजरगाहें खोली जाएं और इंसानी व इमदादी सामान बिना किसी शर्त के वहां पहुंच सके। उन्होंने समर की निशानदही की कि आलमी इदारा बराए ग़िज़ाई निगरानी IPC की जानिब से गजा में बाज़ाब्ता तौर पर क़हत के ऐलान और भूख की तबाहकुन सतह तक पहुंचने का मतलब यह है कि इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज दानिस्ता तौर पर भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह वॉल्कर टर्क ने कहा कि शुमाली गजा में क़हत का फैलना इसराइली हुकूमत के इक़दामात का बराह रास्त नतीजा है। एक बयान में उनका कहना था कि गजा गवर्नरेट में आज क़हत की तज़दीक़ इसराइली हुकूमत के इक़दामात का नतीजा है। भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जंगी जुर्म है और इसके बायस अमवात दानिस्ता क़त्ल के ज़ुमरे में भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइली फौजी इदारे ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास झूठी भूख मुहिम चला रही है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से गजा में क़हत की तस्दीक की जा चुकी है। इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजने के ऐलान के बाद इसराइली फौज ने यह ऐलान किया कि यमन से एक मिसाइल दागा गया था और दिफाई निज़ाम ने उसे रोकने की कोशिश की। इस हमले के नतीजे में तल अवीव के बशमूल कई इलाकों में सायरन बजाए गए। इसराइली फौज का कहना था कि इस मिसाइल को रोकने की कोशिश की गई और नतायज की जांच जारी है। हमले के बाद तल अवीव के करीब बिन गोरिन हवाई अड्डे पर फ़ज़ाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। हंगामी तिब्बी खिदमात ने बताया कि कुछ अफराद शेल्टर्स की तरफ भागते हुए देखे गए, इनमें से बाज़ ज़ख्मी भी बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान अपना खलाई स्टेशन बनाएगा। 11 सालों में मुल्क ने खलाई शोबे में इस्लाहात की हैं। कौमी यौम खला के मौके पर वजीर आजम मोदी का खिताब। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के ताजा वाकयात, मुतअद्दिद अफराद लापता, बचाव राहत कार्य के काम जारी। बिहार में इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा जारी, राहुल गांधी की किसानों से मुलाकात। तेजस्वी यादव ने कहा, हम FIR से नहीं डरते। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में ऑटो और ट्रक का तसादुम, 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। रियासत तेलंगाना के बाद अजला में रजिस्ट्रार और तहसीलदार दफातर रिश्वतखोरी का अड्डा, सख्त निगरानी की जरूरत। गजा पर यहूदी फौज के ताज़ा हमलों में 80 फलस्तीनी शहीद, मगरिबी किनारे में मुसलसल क्रैकडाउन। गजा क़हत से दो चार, अक़वाम मुत्तहिदा की तस्दीक, इसराइल पर क़हत मुसल्लत करने का इल्ज़ाम। और इसराइली फौज गजा शहर में बाकी टावर्स को गिराने का इरादा रखती है। इसराइली फौज का मंसूबा तैयार।
इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।